हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। लास्ट सेशन में हमने हना के बारे में जाना, वो क्या करती हैं, किस तरह वो कनाडा मूव हुई और हाउ शी कैन हेल्प यू टू मूव टू कनाडा एज वेल। तो उसी सेशन को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा और डिटेल्स में जाएंगे और थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे। सो वेलकम हैना वंस अगेन। Thank you so much for inviting once again. Thank you for whoever is watching the videos. I hope कि आपको ये videos पसंद आएंगी और इनको आप like, subscribe and share कीजिए ताकि हमारी जो community है और उनको भी पता चल सके। बिल्कुल, एंड आई एम आल्सो होपिंग कि अ लॉट ऑफ पीपल आर गोना कांटेक्ट यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, मेडिकल प्रोफेशंस की अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल प्रोफेशंस कौन कौन अप्लाई कर सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप थोड़ा गाइड करेंगे, एलैबोरेट करेंगे। इस वक्त कनाडा में बहुत ज़्यादा मेडिकल की रिक्वायरमेंट है। पहले भी थी। मैंने जैसे पिछले वीडियो में कहा कि हर 10 साल बाद एक बहुत बड़ा चंक खुलता है इमिग्रेशन में, और वो एक बहुत बड़े नंबर को बुला रहे होते हैं उसमें, चाहे वो प्रोफेशन आपका टीचर हो, नर्सेज हो, डॉक्टर्स हो, कोई भी आप हो, वो सबके लिए होता है। तो अगर हम बात करते हैं राइट नाउ नर्सेज के ऊपर, लेट्स से, चाहे उसमें मेल नर्स हो या फीमेल नर्स हो, डज नॉट मैटर। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है कि आपको सिर्फ मेल ही रखेंगे और आपको यहाँ सिर्फ फीमेल ही रखेंगे। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन ऐसी नहीं है। इफ यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन एंड यू हैव क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, यू आर एम्प्लॉई, आपको पूरा राइट है एज एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी का। इसमें आपको कोई पूछ नहीं सकता कि आप आदमी हैं कि औरत हैं। इधर यहाँ बुली सिस्टम नहीं है एम्प्लॉयमेंट में। सो दिस इज वन थिंग। इस वक्त जो कोटा है, जो मुझे पता है, इस वक्त बहुत ज्यादा मेडिकल की नीड है। आप चाहे टेक्नीशियन हो, लैब में काम करते हो, इवन डॉक्टर्स, सर्जन्स, एनीथिंग यू हैव डन इन मेडिकल लाइन, वो गोल्डन, जैसे हम कहते हैं ना, गोल्ड की चिड़िया, ये इस वक्त गोल्ड की चिड़िया है आपके लिए। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए, और जो भी आप चाहते हैं उसमें, जिस तरह आपने पढ़ा है, सीखा है, फिर वो एक अलग फेज है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया अभी, मेडिकल प्रोफेशंस में नर्सेज हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं और इसी तरह के डॉक्टर्स आगे जितने भी प्रोफेशन उससे रिलेटेड हैं वो आगे। तो उन्होंने पाकिस्तानी स्टडीज आपको पता की होती हैं, तो वहाँ पे उसका क्या स्टैंडर्ड है, उसको मीट करने के लिए कोई अलग स्टैंडर्ड है, उनको कुछ पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा वो गाइड करेंगे। जी बिल्कुल। जो पाकिस्तान की एजुकेशन है वो बहुत डिफरेंट है, लेकिन जब आप किसी भी दुनिया के और हिस्से में जाते हैं वहां आपको पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जी। उनकी यहाँ पर जो तरीकेकार है, काम करने का तरीका, हैंडल करने का तरीका, मेडिकल को, मेडिसिन को है, क्योंकि जो मेडिसिन शायद आपको वहां मिलती है वो यहाँ नहीं मिलती होंगी, या जैसे कोई सर्जरी इक्विपमेंट आप वहां यूज करते हैं, हो सकता है यहाँ डिफरेंट। तो हर चीज को वो सिखाते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स होती हैं। और जो आप, फॉर एग्जांपल, आपने पाकिस्तान में ग्रेजुएशन की है, फॉर इंस्टेंस, उसमें जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपका प्रॉपर, आने से पहले भी जब हम आपका असेसमेंट करेंगे, उस असेसमेंट में जो आपकी वैल्यूएशन निकलती है उसमें पता पता चल जाता है कि आप कनाडा के हिसाब से इंटरमीडिएट है या आप ग्रेजुएट ही हैं। अगर आपने बहुत अच्छी किसी यूनिवर्सिटी से का पढ़ा है और आपके बहुत अच्छे ग्रेड्स रहे हैं, आपके हमेशा जीपी बहुत हाई रहा है, उसके आपको क्रेडिट मिलेंगे। दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। अनदर पार्ट, अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं और आप चाहते हैं कि हम जल्दी निकलें, तो आई वुड सजेस्ट, दिस इज माय ओपिनियन, आप किसी भी मेडिकल फील्ड की एजुकेशन ट्रेनिंग ले लें। आप वहाँ एनरोल हो जाए, स्कूल में, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, जिसमें भी आपको एनरोल होना है, आप वहाँ एनरोल कीजिए। वो वहां से निकलना ज्यादा आसान है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन का वीजा देती है, बजाय इसके कि पाकिस्तान आपको वीजा दे, क्योंकि आपको पाकिस्तान से निकलना है, राइट। लेकिन यहाँ क्या सूरत हाल है कि जो एम्बेसी है, काउंसलेट है कनेडियन, वो आपको थ्रू कॉलेज यूनिवर्सिटी वीजा भेज रहे हैं। इट्स अ बिग डिफरेंस। तो जब आपका एडमिशन हो रहा होता है, यहाँ से पेपर जा रहे होते हैं, तो पाकिस्तान में कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप क्यों पढ़ने जा रहे हैं। कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, उनको स्टैम्प करना ही पड़ता है वीजा। ये एक एडवांटेज है।
जब आपका एडमिशन हो जाए तो आप एज अ स्टूडेंट, अब डिपेंड करता है आपने 1 साल का कोर्स लिया है, 2 साल का लिया है, मुझे नहीं मालूम आपका क्या इंटरेस्ट है, आपके पॉइंट्स कितने बने हैं, ये सब बात में हम अलग से असेस करेंगे इंडिविजुअल केसेस को। बट मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो जब आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया, आपका वीजा आ गया, जब आप यहाँ आएंगे तो आप काम भी करें, क्योंकि ये मस्ट है का आपकी जो एजुकेशन है उसके साथ काम करना जरूरी होता है, क्योंकि आपने अपने एक्सपेंसेस को मीट करना है। और आपको डॉलर को डॉलर में ही रखना है। हाँ, आप बाहर अपने घर में भेज सकते हैं डॉलर, तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो, बट यहाँ आपको जो खर्चे करने हैं वो डॉलर में ही देने पड़ेंगे। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि अगर आप आना चाहते हैं, आपका माइंड है, आप इस तरह से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप एजुकेशन को यूज कीजिए, एडमिशन्स लीजिए, अपने आप को प्रिपेयर करें, आइल्स की तैयारी करें, दैट इज मस्ट। अगर आपको कोई भी एजुकेशन सेंटर या कोई भी आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंट बोलता है कि नहीं नहीं आइल्स की तो जरूरत ही नहीं है, या तो ऐसे ही हो जाता है, नहीं, यहाँ इंग्लिश के बगैर कोई भी आपको नहीं लेगा। और अगर आपको कोई कुछ ऐसा कह रहा है तो प्लीज आप वेबसाइट पे जाइए, आप अपने आप को खुद भी असेस कर सकते हैं, वहाँ इवेल्युएशन फॉर्म्स हैं, आप खुद अंडरस्टैंड करें कि कौन गलत कह रहा है, कौन सही कह रहा है। आप खुद दुआ कीजिए, खुदावन से भी आपकी अगुवाई होगी, वो आपको गाइड एंड लीड करेंगे, एंड देन यू प्रोसीड विद योर लाइफ। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि आपने बताया कि ये प्रोसेस है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमारी रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं काफ़ी लोगों की, कि वहाँ जाएँगे तो बहुत से इस तरह की होंगे। आपको ऑब्वियसली एक प्रोसेस से गुज़रना है, अपनी असेसमेंट्स करानी है, सारी चीज़ें। लेकिन एट द एंड सबका पर्पस, सोल पर्पस यही होता है कि हम वी कैन हैव अ बेटर लाइफ देयर। तो जी, थोड़े से बेनिफिट्स आप बताएँगी मेडिकल प्रोफेशंस के लिए, वहाँ सेट चले जाते हैं, सेटल होना है, उनके बाद उनको क्या बेनिफिट्स हैं? अल्टीमेट गोल तो यही है कि आप सेट हो रहे हैं, दैट इज ट्रू, राइट। और हम एक बेटर फ्यूचर, एक बेटर लाइफ के लिए ये सारा इन्वेस्टमेंट, तैयारी, ट्रेवलिंग, सेक्रीफाइस जो भी करना है वो उस फ्यूचर के लिए आप कर रहे हैं। हो सकता है आपका फ्यूचर इतना अच्छा ना हो यहाँ के, क्योंकि आपने यू आर द फर्स्ट पाइनियर, जैसे हम कहते हैं, आप पाइनियर हैं कि आपने आके सारी चीजें की, आपने ग्राउंड वर्क किया, और अब आपके आने वाले बच्चे, बच्चों के बच्चे जो है वो फायदा उठाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज आपका ये है कि एक तो आपको सिटीजनशिप मिली है। सिटीजनशिप के बहुत सारे राइट्स हैं, राइट। इससे पहले कि आप सिटीजनशिप भी लें, आपको आते ही पीआर कार्ड मिलता है। आते से मतलब 3 महीने 6 महीने में आपको पीआर कार्ड मिल जाता है। जब मैं ऐसे वर्ड्स बोलूं, डज नॉट मीन कि बस आप जैसे एयरपोर्ट पे उतरे तो आपको पीआर कार्ड मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आएंगे, एंटर होंगे, अपना अगर स्कूल में आपने एडमिशन लिया तो आप स्टडी करेंगे, उसका बिल्कुल अलग पीआर कार्ड है। स्टूडेंट वीजा का पीआर कार्ड और जो आपका स्किल वर्कर का पीआर कार्ड है, वो बिल्कुल अलग अलग कैटेगरीज है, अलग प्रोसेस है, अलग उसकी कॉस्ट है, अलग उसकी प्रिपरेशन है। सो देर आर टू डिफरेंट पीआर कार्ड्स। अगर आप स्किल वर्कर पे आते हैं तो यस, उनको राइट अवे 3 महीने बाद वीजा, पीआर वीजा मिल जाता है। दैट मीन्स यू आर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा। आप दुनिया के किसी हिस्से में भी बता सकते हैं कि वी आर रेजिडेंट नाउ। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको मेडिकल मिलता है बाय लॉ फ्री। अगर आप यहाँ आके बच्चे पैदा कर रहे हैं, शादी की है, जो भी है, उसका बेनिफिट है। अगर आपको एजुकेशन करना है, स्टूडेंट लोन आपको मिलेगा, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मेडिकल कंसर्न हो गया है, डॉक्टर्स, नर्सेज, जो भी मेडिकल से रिलेटेड, वो सब फ्री है। सो देर आर सो मेनी अदर एडवांटेजेस। बच्चों की स्कूल की फी नहीं है अंटिल ग्रेड 12, जैसे हम इंटर कहते हैं वहाँ। उसके बाद अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजेंगे तो यस, देर इज अ फी। सो देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं एक साथ एक वक्त में आपको नहीं बता पाऊंगी। और हर फाइल, हर पर्सन, उसकी एज, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड सब अलग से असेस होगा। सो इट्स अ प्रोसेस, अगेन आई एम सेइंग इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। आई विश कि गवर्नमेंट बोल दे बस ओवरनाइट सबको सिटीजन मिल रही है, तो दैट्स मिरेकल, बट ऐसा है नहीं, इट्स अ प्रोसेस। तो जब आप यहाँ आएंगे, आपका पीआर मिला, विच हैज राइट, आपको फिर पासपोर्ट मिल जाएगा, वो भी एक प्रोसेस है। वो आप लीजिए, अपने सिटीजन की तैयारी कीजिए, एग्जाम देना होता है, उसके बाद आप जब सिटीजन हो जाते हैं, देन यू आर अ फ्री बर्ड। आप कहीं भी दुनिया में जाएं, आपके पास बहुत सारा राइट है।
और यहाँ डिस्क्रिमिनेट कोई नहीं आपको कर सकता कि आपके घर जला दे और आपके बच्चों को उठा के ले जाए और उनको फोर्स करे रिलीजन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज का राइट है। अगर आप एम्प्लॉय हैं उसके भी राइट्स हैं, अगर आप अपना रिलीजन फॉलो करते हैं उसके भी राइट्स हैं। आप अगर कोई आपको बुली करता है काम पे, जिसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, तो उसके भी राइट्स हैं। आपको कोई यहाँ बुली नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, है ना। और जैसे कि द पर्पस ऑफ दिस सेशन वाज टू गिव द जनरल इन्फो। हम यहाँ पे कोई लीगल प्रोसेस डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज वी कैन नॉट कवर दैट। नहीं हम कोई टेक्निकल इश्यूज इतने डिस्कस कर सकते हैं, वो केस बाय केस होता है। ऑब्वियसली व्हेन पीपल आर गोना कांटेक्ट यू, तो वो तभी सारी चीजें पता लगती है कि किसके केस में क्या इशू है, तो देन यू कैन हेल्प देम आउट। So thank you once again for this session, or we're gonna have more sessions in the future too. And thank you once again. Bye bye. थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। You too. Thank you. बाय।